नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र बादू उपस्थित हूँ आपके सामने। लाभ हानि चैप्टर का जो वीडियो था वो लेकर के। एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। प्रश्न नंबर 1 से 20 तक हमने पहले पढ़ लिए हैं और 21 नंबर प्रश्न से आज हम शुरू करेंगे और जितना संभव हो सका आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से केवल एक अनुरोध है कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। यही केवल आपसे मैं एक हेल्प आप नहीं मान सकते कि मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब वगैरह आपने करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। लाभ हानि चैप्टर का प्रश्न नंबर 21। बुक हम कौन सी पढ़ रहे हैं वो आपको पता है, दिख रहा है सामने, RS अग्रवाल बुक हम पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए 21 नंबर प्रश्न जो आपके सामने लग चुका है। प्रश्न में लिखा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। अब मान लीजिए किसी वस्तु का जो मूल्य है वो मान लीजिए 100 रुपए है और 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको अगर वो 20% लाभ पर बेचे, देखिए 100 रुपए की वस्तु को अगर वो 20% लाभ पर बेचने का मतलब कितने में बेचेगा, वो 120 रुपए के अंदर बेचेगा। वो कह रहे किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की बजाय अगर 20% हानि पर बेचे, तो देखिए 20% हानि का मतलब 20 रुपए कम कमाएगा। 100 की खरीदी है 80 रुपए में बेचेगा, तब उसको 20% हानि होगी। ये दोनों बातें हमने लिख चुकी है। अब बोला है कि ऐसी प्रक्रिया जब वो करेगा, इसकी बजाय जब इसमें वो बेचेगा 80 की बजाय 120 में जब वो बेचेगा तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। हमारे हिसाब से रुपए देखो कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 40 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। और बुक के अंदर बोला गया है कि ऐसा करने से उसको 60 रुपए अधिक मिलेंगे। तो ये लीजिए 60 रुपए ज्यादा मिलेंगे। बुक के हिसाब से 60 ज्यादा मिलेंगे, हमारे हिसाब से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 40। तो अंतर दिया है, इसका मतलब अंतर के बटा में हम क्या लगाएंगे, अंतर लगाएंगे। अब अगर वो पूछे कि 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, फिर इंटू में 120। अगर पूछे 20% हानि पे विक्रय मूल्य क्या होगा, इंटू में 80। अगर क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य का मतलब क्या लगेगा, इंटू में 100 लग जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा 100 रुपए। ओके, इसको मैं काट देता हूं 0 से 0, इसको मैं काटूंगा तो आएगा 25 चौका 100, इसको गुणा करूंगा 25 के 150 रुपए। तो इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 150 रुपए उसका क्रय मूल्य आएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर था 21 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 22 हम विद्यार्थी देखिए, 22 नंबर प्रश्न हम हल कर रहे हैं, लग चुका आपके सामने। आप सभी विद्यार्थी साथ साथ में इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कीजिएगा। सभी विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास किया करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आए, स्टडी से संबंधित कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी अगर आपने लेनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं, है ना, जो इस नीचे चल रहा है, आपको दिख रहा है इस पट्टी पे, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम मैंने आपको पहले बताया था, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। बहादुर सर रावला के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सूचना आपको चाहिए तो। बाकी यूट्यूब से आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा। ए ने कोई वस्तु बी को, देखिए 3 व्यक्तियों की बात हो रही है सबसे पहले। तो 1 नंबर ए नाम व्यक्ति है, 2 नंबर पे बी नाम का और 3 नंबर पे सी नाम का। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पे बेच दी। मान लीजिए इसने खरीदी थी 100 रुपए की और इसने क्या किया, 25% लाभ पे बेच दी। मतलब कितने की बेच दी इसने, 125 रुपए की। फिर बोला है कि बी ने उस वस्तु को 20% लाभ पे फिर बेच दिया। इसको 125 की मिली थी, इसने 20% लाभ पे और बेचा दिया है 125 इंटू में 20% लाभ का मतलब 125 का 120% निकाल लीजिए। तो इसको आप जब हल करेंगे तो ये आएगा 25 चौका 100, 25 5 125, 4 3 12 30 और 5 3 15। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि ए ने तो वस्तु 100 रुपए में खरीदी, बी ने वस्तु 125 में खरीदी और सी ने वस्तु खरीदी 150 रुपए की। अब लिखा है डी ने इसके 330 रुपए में खरीदा हो। कह रहे हैं कि डी ने अगर इस वस्तु को 330 रुपए में खरीदा हो, ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया है। हमारे हिसाब से देखिए कितने में खरीदा है, 150 में खरीदा है डी ने, तो बटा में 150 लग जाएगा। अच्छा, बुक के अंदर जो दिया है वो ऊपर रखेंगे, हमारे हिसाब से जो उत्तर आ रहा है उसको बटा में रखेंगे, ये बात ध्यान रखना। इनटू में जो ज्ञात करना है, पूछा गया हमसे कि ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने हमारे हिसाब से कितने में खरीदा था, 100 रुपए में। तो इनटू में 100 लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा बिल्कुल आराम से। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 3, इसको 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20,
इसको 3 से काटेंगे तो ये आएगा 11 और 11 को 20 से जब हम इंटू करेंगे तो ये आएगा 220 रुपए। इसका मतलब ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? तो ए ने वस्तु खरीदी थी 220 रुपए में। ये प्रश्न नंबर 22 का उत्तर था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23 में दिया एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। कितने रुपए की बात करते हैं कि 950 ग्राम। इसने बोला है कि 950 ग्राम जो चीनी का 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बराबर विक्रय मूल्य लगा करके। ये लीजिए 950 ग्राम विक्रय मूल्य और कितना ग्राम क्रय मूल्य बोला इसने? 1 किलोग्राम। तो मैं उसको भी ग्राम में चेंज कर लूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं 1000 ग्राम और ये क्रय मूल्य बोला उसने, लिखा हुआ है स्पष्ट, आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन में। उसने कहा कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, तो 950 ग्राम आगे विक्रय मूल्य लिख दिया, बराबर है 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के। तो बराबर का चिन्ह मैं लगा देता हूं यहाँ पे, ये लीजिए उत्तर आ जाएगा हमारा आराम से। हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लीजिएगा। विक्रय मूल्य इधर पड़ा है, ये क्रय मूल्य बराबर से इधर आएगा तो घटा में चला जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, बराबर ये 1000 ग्राम तो इस तरफ पड़ा ही है, ये 950 ग्राम गुना में उधर जाएगा तो ये 950 इसके बटा में चला जाएगा। अब देखिए खरीदा तो 950 में और बेचा 1000 रुपए में, रुपए में चेंज कर लिया हमने इसको, है ना। अब इसको हम आगे काट देते हैं 0 से 0 और इसको हम 5 रुकिए, ये तो हमारे पास है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उसने पूछा हमसे कि लाभ हुआ खाने, ये उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना हो। देखो 950 का खरीद करके 1000 का बेचेगा तो लाभ कितना होगा? 50 रुपए का लाभ होगा। और लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो 950 क्रय मूल्य और इनटू में 100 लग जाएगा। 0 से 0, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, बच गए 4, 9 5 45, बराबर ये आ गया 100 बटा में 19, 19 5 95, 5 बटा में 19। तो ये लाभ कितना हो गया? 5 सही 5 बटा 19% का लाभ होगा। ये 23 नंबर प्रश्न का उत्तर था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। लिखा है यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%। देखिए कुछ अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक तो है निर्माता, ओके, फिर कह रहा है कि एक थोक विक्रेता है जो एक साथ सामान को इकट्ठा खरीद करके इकट्ठा बेचता है, और फिर फुटकर जो दुकानदार है जिससे अपने खरीद करके लाते हैं वो होता है फुटकर। तो इन 3 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि निर्माता जो है वो तो 10% लाभ कमा रहा है, जो थोक विक्रेता है वो 15% लाभ कमा रहा है, और जो फुटकर है वो लाभ कमा रहा है 25%। ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है। फिर कह रहा है उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए। ये जो फुटकर मूल्य है ये दे रखा है 1265 रुपए। ये कह रहा है कि 1265 उसका फुटकर मूल्य है, तो उत्पादन मूल्य मतलब ये जो निर्माता है इसके कितने रुपए जेब से लगे थे ये पूछा गया है। तो हम देखेंगे कि फुटकर ये कह रहा है कि 1265 को 65 रुपए में खरीद रहा है। हम मान लेते हैं कि निर्माता इसको खरीदता है कितने रुपए में? 100 रुपए में। निर्माता मान लीजिए 100 रुपए में खरीदता है, और जब ये बेचेगा तो 10% लाभ पे तो कितने का बेचेगा? 110 रुपए का। इसने थोक विक्रेता को 110 रुपए में बेच दिया। फिर थोक विक्रेता ने जब आगे बेचा तो इसको 15% लाभ कमाया, तो 110 इंटू 115 बटा में 100, ये इतने में फुटकर को बेचा इसने। और फुटकर ने क्या किया? आगे फिर 25% लाभ कमा करके बेच रहे, तो 25% का लाभ मतलब 125 बटा में 100, ये इस प्रकार से बेच रहे हैं। अब आप इसको हल करके देख सकते हैं। 0 से 0, 5 25 5 125 और 25 चौका 100। इसको जब हम काटेंगे 5 से तो 2 आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 23। ओके, तो ये हमारे पास बचा है 11 इंटू 23 इंटू 5 बटा में 4 दूनी 8। ये जो क्या है कि अगर 100 रुपए का निर्माता के द्वारा अगर उसका खर्चा 100 रुपए लगा है, तो जब ये फुटकर आगे बेचेगा तो वो कितने में बेचेगा? 11 इंटू 23 इंटू 5 बटा 8 रुपए में बेचेगा। ये हमारे हिसाब से उत्तर आया है, लेकिन किताब में ये बोला गया है कि वो कितने में बेचेगा? 1265 रुपए में बेचेगा। तो हम क्या करें? किताब वाला जो मूल्य दिया उसके बटा में हमारे वाला जो मूल्य है वो लगा देते हैं, उत्तर हमारा आ जाएगा। देखिए 1265 बटा में ये लगा दूंगा, बटा में आएगा 11 इंटू 23 इंटू
5 और इंटू में लग जाएगा 8। ये तो इसके बटा में लग गया क्योंकि बटा में 8 था, ऊपर चला गया। इंटू में हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि निर्माता की जेब से कितने रुपए लगे, निर्माता ने वस्तु कितने में खरीदी, ये हमें ज्ञात करना है। तो निर्माता ने कितने में खरीदी थी, 100 रुपए में, तो ये इंटू में इसके क्या लगा देंगे, जो ज्ञात करना है वो इंटू में लगाएंगे। हल कर देते हैं इसको, 11 से इसको काट देते हैं, 11 से काटेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ काट करके, 11 एकम 11 बच गया 1 16, फिर 11 एकम 11 बच गया 5 और ये हो गया 55, 11 5 55। ओके, और बटा में क्या बचा है 23 इंटू इस 5 से इसको काट देते हैं 20 5 100। ठीक है, तो इंटू में क्या बचेगा 8 दूनी 16 160। फिर मैं 23 से इसको काट देता हूँ, 23 5 होता है 115 और इसको इंटू करूंगा तो 16 5 80 और 0 का 0। इसका मतलब जो निर्माता था उसने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 800 रुपए में वो वस्तु खरीदी थी। ये एक तरीका था इस सवाल को हल करने का, ये एक तरीका मैंने आपको इस क्वेश्चन को हल करने का बताया। इसी के अंदर मैं एक और तरीका आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये देखिए दूसरा तरीका शायद आपको इजी लगे तो वो भी आप देख लीजिएगा। मान लीजिए कि निर्माता ने उसको खरीदा था 100 रुपए में और 100 रुपए में उसने 10% लाभ पे बेचा, तो कितने में बेचा 110 बटा 100 इंटू फिर उसने 15% लाभ पे बेचा तो कितने में बेचा 115 बटा 100, फिर उसने 25% लाभ पे बेचा तो कितने में बेचा 125 बटा 100 और बराबर इतना सब कमाने के बाद कितने रुपए की होगी वस्तु 1265 रुपए की होगी टोटल। ओके, अब हम क्या करें, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1265 तो उधर पड़ा है बराबर से, और ये जब बराबर से उधर जाएगा तो संख्याएं पलट जाती है, तो ऊपर तो 100 चला जाएगा बटा में 110 फिर इंटू 115 बटा में 100, सॉरी ऊपर 100 चला जाएगा ना, 100 ऊपर और ऊपर वाली संख्या बटा में, फिर 100 ऊपर और 125 बटा में। इसको अपन हल कर लेते हैं और जब हल करेंगे तो सेम वही उत्तर आएगा। देखते हैं इसको हल किया मैंने तो ये आएगा 25 5 125 25 चौका 100। ओके, फिर मैंने इसको 5 से काट देते हैं, इसको 5 से जब हम काटेंगे तो ये आएगा 5 2 10 बच गया 1 फिर 5 2 10, इसको 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20 5 100। इसको फिर 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20, इसको मैं फिर 5 से काट देता हूँ 23 5 115, इसको मैं 5 से काट देता हूँ ये आएगा 20 5 100, इसको मैं 22 11 से काटूंगा 11 2 22, इसको मैं 11 से काटूंगा 11 एकम 11 ये आएगा 11 एकम 11 और 11 5 55, इसको मैं 23 से काटूंगा तो ये आएगा 5, इसको मैं 2 से काटूंगा तो ये आएगा 2, 5 ऊपर बचा है मेरे पास हमें तो ये 5 बच गया, इंटू में मेरे पास 4 बच गया, इंटू में मेरे पास 20 और इंटू में 2, 5 2 10 और 10 2 20, एक मिनट, यहाँ पे 4 बचा 20 बचा और उधर बचा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 5 40 है ना, तो यही उत्तर आया था पिछली बार भी हमारा है ना, 4 5 20 20 तो 40 40 तो 80, ये आएगा 800 रुपए इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा है ना। कैलकुलेशन में बिल्कुल थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इसमें, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना एक्स मान के संख्याएं पलटना वगैरह ना, तो इसमें थोड़ी समस्या आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं है ना, कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना। ओके, ये तरीका था इस क्वेश्चन को हल करना। जब हम पढ़ेंगे प्रतिशत वाला टॉपिक तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के खूब क्वेश्चन प्रतिशत में आते हैं। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदा। देखिए टोटल अंडे कितने खरीदे उसने 144, एक अंडे का मूल्य कितना है 1 रुपए, टोटल रुपए कितने लगे उसके 144 रुपए उसकी जेब से लगे। ओके, फिर क्या इनमें से 20 अंडे टूट गए, अब इसमें से अंडे कितने टूट गए 20 अंडे टूटेंगे तो 4 2 124 अंडे उसके पास बचे। कह रहे हैं कि इनको वह 1.20 रुपए की दर से बेच देता है, एक अंडे को 1 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेच देता है। तो कितने रुपए बन गए इसके 12 गुना 24 12 36 12 चौके 48, 4 12 गुना 24 24 और 4 28, 2 12 और 2 14
0 का 0, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 2 अंक छोड़ करके मैंने पॉइंट लगा दिया। मतलब उसने टोटल जेब से 144 लगे थे, 20 अंडे टूटने के बाद भी उसने कितने रुपए कमा लिए? 148.80। तो देखिए लाभ कितने रुपए का हुआ उसको? लाभ हुआ उसको 4 रुपए और 80 पैसे का उसको लाभ हो गया। मैंने बताया लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य में। घटा में 144 इंटू में प्रतिशत के लिए 100। 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, 2 जीरो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो हटा भी हम सकते हैं। आगे इसको फिर हल करेंगे तो ये आएगा 4 से इसको काट देते हैं, इसको 4 से काटेंगे तो आएगा 4 12 चौके 48, इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 6 चौके 24। फिर हम इसको 4 से काट देते हैं तो 4 3 12 30 और 9 चौके 36। ठीक है, फिर इसको काट देंगे 3 3 9 और 10 3 30। तो ये आएगा 10/3। 10/3 का मतलब 3 3 9, 3 से 1/3% का ये हो जाएगा। इसको टोटल इस व्यक्ति को लाभ हो जाएगा। इतने अंडे टूटने के बाद भी उसने लाभ कमा लिया। देखिए उस बंदे का दिमाग कितना है ना। तो ये प्रश्न था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस प्रकार का प्रश्न आगे बहुत सारे आएंगे। इस प्रश्न को आप समझ लीजिएगा, बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसको मान सकते हैं हम। एग्जाम में अक्सर इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। लिखा है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बराबर प्रतिशत हानि होती है ना। इस प्रश्न में मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि ऑप्शन को उठा करके अगर क्वेश्चन हम हल करेंगे तो इजी रहेगा। इसने कहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है हमें 21 रुपए। देखिए कैसे इसको हल करेंगे, ऑप्शन उठा करके प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। विक्रय मूल्य दे रखा है 21 रुपए। अब कह रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना होगा, बोल रहे हैं कि जितना क्रय मूल्य उतना प्रतिशत ही उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य बताओ। पहले ऑप्शन के अंदर क्रय मूल्य को दे रखा है 30 रुपए और या फिर दे रखा है उसमें 70 रुपए। दो क्रय मूल्य उसमें दे रखे हैं। अब देखते हैं, अगर क्रय मूल्य 30 रुपए माने तो हानि भी 30% ही होनी चाहिए। अगर क्रय मूल्य 70 रुपए माने तो हानि भी 70% होनी चाहिए। अगर ये दोनों सही आता है फिर तो यही ऑप्शन होगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। चेक कर लेते हैं। किसी वस्तु को 30 रुपए में खरीद करके 21 में बेचेगा तो उसको हानि होगी 7 रुपए की। हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, बटा में 30 इंटू में 100। ओके, सॉरी 9 रुपए की हानि होगी, 9 रुपए की। अब इसको 0 से 0, 3 3 9 और 10 3 30। इसका मतलब देखिए कितना प्रतिशत हानि होगी उसको 30%। यही पूछा, क्रय मूल्य 30 रुपए तो हानि भी 30% होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब ये और देख लेते हैं, क्योंकि दोनों चीजें दी, दोनों साइड बैठनी चाहिए तभी ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए 70 रुपए की वस्तु उसने खरीदी और 21 रुपए की बेच दी। 70 की खरीद के 21 की बेचेगा तो उसको जो हानि होगी वो कितनी होगी, देखिए 49 रुपए की उसको हानि होगी। 49 बटा में क्रय मूल्य कितना है उसके पास 70 रुपए, इंटू में प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0, 7 7 49, 7 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 70%। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी अपना यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन। अगर ये नहीं होता तो हम आगे और बढ़ते। तो क्या है, एक तो क्रय मूल्य 30 रुपए अगर रखेंगे तो 30% हानि होगी। अगर 70 रुपए क्रय मूल्य रखेंगे तो हानि भी कितने प्रतिशत होगी, 70%। और ये क्वेश्चन में पूछा गया था, 26 नंबर प्रश्न था हमारे सामने। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। बढ़िया सा क्वेश्चन आगे हो है। किसी वस्तु को बेचने पे एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। मान लीजिए किसी वस्तु को उसने बेच दिया 100 रुपए में। अगर वो 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है तो विक्रय मूल्य का 25%, मतलब कि 100 रुपए का 25% लाभ कमाता है। तो 100 रुपए का 25% लाभ कितना होगा, उसको लाभ कमाना है ना, लाभ का बोल रहे 25% के बराबर लाभ। तो मैं डायरेक्ट लाभ निकाल लेता हूँ, या तो 25% निकाल करके 100 में जोड़ दूं, या मैं क्या करूं, लाभ है तो 125 बटा 100 से इंटू कर दूं, फिर भी डायरेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक, इसने क्रय मूल्य नहीं दिया, सॉरी इसने विक्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा है। विक्रय मूल्य के अंदर ये बोल रहा है किसी वस्तु को बेचने पे एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25%, 100 रुपए में मान लीजिए किसी वस्तु को बेच रहा है तो 100 रुपए का 25% लाभ कमा रहा है। तो 100 का 25%
25 ही होता है ना। इसका मतलब लाभ कितने रुपए कमा रहा है वो, लाभ वो कमा रहा है 25 रुपए का। 100 रुपए की वस्तु बेचने से उसको 25 रुपए का लाभ हो रहा है। तो बताइए खरीदी कितने में थी उसने, 75 रुपए की खरीदी थी, तभी तो इसको लाभ हो रहा है। और कह रहे हैं कि क्रय मूल्य पे लाभ बताइए कितना होगा, 75 की उसने खरीदी थी, 25 का उसको लाभ हो रहा है, इनटू में प्रतिशत के लिए क्या लगेगा 100। 25 3 75, 100 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, फिर 3 3 9 और बच गया 1/3। इसका मतलब उसका लाभ हो जाएगा 33 ही 1/3% इसका लाभ होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर था 27 नंबर का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 नंबर प्रश्न में दिया है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10, एक तो क्रय मूल्य दे रखा है और एक दे रखा है हमें विक्रय मूल्य, इन दोनों का अनुपात भी हमें दिया है। क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य बोल रहा है कि 11 रुपए है। अनुपात के हिसाब से आप देखिए लाभ कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का। लाभ हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। इनटू में प्रतिशत के लिए क्या लगेगा 100, 0 से 0 काट दिया, बराबर क्या लाभ होगा, टोटल 10%, उसको क्या हो जाएगा लाभ। ये बिल्कुल इजी सा प्रश्न 28 नंबर आपने अभी देखा। 28 नंबर प्रश्न बिल्कुल इजी था। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। एक साइकिल को 2850 में बेचने से एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। मान लीजिए साइकिल का क्रय मूल्य है 100 रुपए, ये हम 100 रुपए मान लेते हैं एक बार क्रय मूल्य, और कह रहे हैं बेचने से उसको लाभ कितना हो रहा है 14%। अगर उसको 14% लाभ होगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 114 रुपए हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि यदि लाभ 8% कमाना हो तो फिर उसको कितने में बेचना पड़ेगा, तो फिर उसको बेचना पड़ेगा 8% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 108 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई। क्रय मूल्य 100 रुपए है, 14% लाभ पे बेचेगा तो विक्रय मूल्य 114, और अगर 8% लाभ पे बेचेगा तो विक्रय मूल्य 108 रुपए है। एक साइकिल को उसने कहा कि 2850 में बेचा, 2850 रुपए में बेचने से उसको लाभ कितना हुआ 14%। इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है 114 रुपए की बात कर रहा है। तो पहला विक्रय मूल्य 2850 बुक में दिया, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 114 है तो बटा में 114 लगा दिया। फिर कह रहे हैं कि अगर वो 8% लाभ मतलब 108 वाले की बात करें, इस हिसाब से अगर बेचे तो कितना लाभ होगा, तो इनटू में क्या लगा देंगे हम 108 लगा देंगे, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा अगर इस हिसाब से वो बेचेगा। हल करते हैं इसको। हल इसको करेंगे 2 से काट देते हैं। सबसे पहले 5 2 10 और 7 2 14। इसको भी 2 से काट देते हैं 5 4। आगे और इसको हल करते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 19 आएगा ना, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 से काट दिया तो ये आ जाएगा 8 3 24 18। 19 से इसको काट देते हैं, 19 से कम 19 बच गए 9, 19 5 95 बच गया 0। 15 150 को 18 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 18 5 90 0 हासिल 9 18 और 9 हो जाएगा 27 और ये 0 का 0। इसका मतलब अगर वो 8% लाभ पर बेचेगा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा 2700 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही प्रश्न था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 देखिए। 30 नंबर प्रश्न आप विद्यार्थी देखिए सभी। प्रश्न नंबर 30 में दिया है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए ये एक तो यहाँ पे ये प्रश्न है, एक आगे चल करके जब लगभग हम पढ़ेंगे अपने 36 37 नंबर प्रश्न पे जब हम जाएंगे तब इस प्रकार के खूब सारे प्रश्न आगे और आएंगे। तो उन प्रश्नों को जब हम पढ़ेंगे तो इसको दोबारा हम रिपीट कर लेंगे एक बार। तो एक बार इस प्रश्न को देखिए कैसे हम हल करेंगे। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन, एक दर्जन का मतलब 12 पेन बेचने से, बेचने का मतलब मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, विक्रय मूल्य है, बेचने की बात करें ना ये 12 पेन, तो विक्रय मूल्य कितना 12 ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पे एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आ जाए ना तो आपको ये बोला जाएगा कि इतनी वस्तुओं को बेचने से इतनी वस्तुओं के बराबर लाभ होता है या हानि होती है ना। तो विक्रय मूल्य 12 बराबर आप क्या कर देंगे, क्रय मूल्य भी आप एक बार लिख देंगे 12, इतना आप कर देंगे हर बार प्रत्येक वस्तु में। फिर इसने बोला है कि लाभ होता है तो लाभ होता है तो उसके लिए हम आगे क्या लगा देंगे यहाँ पे
प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर कितनी बॉल पेन के बराबर, तो 4 बॉल पेन के बराबर लाभ होता है। 4 बॉल पेन, अच्छा 4 बॉल पेन, या तो ये बोलेगा कि 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या बोलेगा 4 बॉल पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 4 बॉल पेन तो मैंने लिख दिए, अब क्रय मूल्य के बराबर होता है तो क्रय मूल्य लिख दूंगा आगे, और विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो विक्रय मूल्य। यहाँ ये विक्रय मूल्य की बात करें तो मैंने यहाँ लिख दिया विक्रय मूल्य। अब देखिए 4 विक्रय मूल्य है, इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर कर लेना, क्योंकि विक्रय मूल्य एक तरफ लेके आएंगे, 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य में से। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या बचेगा मेरे पास, विक्रय मूल्य बचेगा 8 और बराबर क्रय मूल्य मेरे पास कितना पड़ा है, 12 पड़ा है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा, पक्षांतर कर लेते हैं, विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य इसके बटा में आ जाएगा, बराबर क्रय मूल्य 12 पड़ा है, विक्रय मूल्य इधर जाएगा तो बटा में 8। अब ये रुपए में चेंज हो गया, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीद करके उस वस्तु को 12 रुपए में बेचा जा रहा है। तो लाभ देखो कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है इसमें 4 रुपए का। लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो बटा में 8 इंटू में प्रतिशत के लिए क्या लगेगा 100, 4 दूनी 8 और 50 दो 100, ये 50% उस व्यक्ति का टोटल लाभ हो गया है। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने लास्ट तक इस क्लास को देखा है, उन सभी विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की मैं कामना करता हूं, और आप सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर करने का आप प्रयास जरूर करना। प्रयास क्या करना, आप सभी विद्यार्थी शेयर करेंगे, 100% करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और मैं आपको बता दूं, हम जल्द ही ऑफलाइन क्लास शुरू करने पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे होकर के हम क्लास नहीं लगा सकते, फिर भी क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, कुछ विद्यार्थी को टेस्ट वगैरह देने में और थोड़ी समस्या होती है ऑनलाइन क्लास में, और समय भी आप नहीं निकाल पाते, मतलब वो शेड्यूल नहीं बन पाता ना। तो इसलिए हम ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक सिस्टम रहेगा कि हम लगभग 5 या 6 विद्यार्थियों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में बैठ करके हम पढ़ लेंगे। इससे ज़्यादा हम एक साथ बैठ करके तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन उसका पालन भी हमें करना साथ साथ पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।